पनामा के हंगामे का फाइनल राउंड, जेआईटी की डेडलाइन खत्म होने में 2 दिन बाकी। कौन रहेगा इन, कौन होगा आउट? तहकीकाती टीम क्या रिपोर्ट पेश करेगी? कौन कसूरवार होगा? किसे मिलेगी क्लीन चिट? क्या हुकूमत और पीटीआई फैसला तस्लीम करेंगी? क्या रिपोर्ट इदारों के दरमियान तनाव में इजाफा करेगी? सवालात सर उठाने लगे। जेआईटी क्या रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगी? बाद की सूरत हाल से कैसे निपटा जा सकता है? क्या 3 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी की अपील की जा सकती है? वजीर आजम की लीगी साथियों के साथ अहम बैठक, वजीर कानून की इजलास में ब्रीफिंग, अहम आईनी और कानूनी नुकात पर भी गौर। 10 जुलाई से पहले लीगी रहनुमाओं की तोपों का रुख जेआईटी की तरफ मुड़ गया। शफाफियत पर सवालात उठने लगे। साद रफीक बोले, जेआईटी को कंट्रोल करने वाले कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। साहब के तकाजे, गैर जानिबदारी के तकाजे जेआईटी के अंदर पूरे नहीं हुए और सवालात के जवाब नहीं मिले, रिजर्वेशंस को एड्रेस नहीं किया गया। बड़ी एक पूरी मैंने बैकग्राउंड पेश की है। अब अगर इस हालत में कोई जेआईटी रिपोर्ट पेश करती है तो हमारा ख्याल है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। मुशर्रफ से घर जाकर बयान लिया जा सकता है तो कतरी शहजादे से क्यों नहीं? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा ये लोग डराएंगे, धमकाएंगे, बहाने बनाएंगे, लेकिन कतर नहीं जाएंगे। जेआईटी में एमआई और आईएसआई के वही नुमाइंदे हैं जो डॉन लीक्स की तहकीकाती कमेटी में शामिल थे। सीनियर सहाफी हामिद मीर की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ अंदर ही से साजिश हो रही है। दोबारा मैं कहूँगा कि प्रजा साहब, मेरे दिल में बहुत से राज मचल रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साजिश अगर हो रही है ना नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, अंदर से हो रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से हो रही है, इनके राइट और लेफ्ट से साजिश हो रही है। और वादा करता हूँ आपके साथ कि मैं वो जो साजिशी किरदार है ना, उनको बेनकाब जरूर करूँ। जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं। मुखालफिन 1000 बार आसमान सर पर उठा लें, कुछ नहीं कर सकते। कभी धांधली, कभी धरनों, कभी एहतिसाब की आड़ में साजिश करते हैं, कभी जेआईटी के पीछे छुपते हैं। वजीर आजम की झंग में मुखालफिन पर गोलाबारी। कहा छुपने के बजाय मैदान में आकर मुकाबला करो। चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो। आओ मैदान में, जब कहोगे हम मैदान में आने को तैयार हैं आपके मुकाबले में। 10 जुलाई को उन्होंने कहा जब रिपोर्ट जेआईटी दे, उसी 10 जुलाई को इंशाअल्लाह दासू पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। जेआईटी रिपोर्ट वाले दिन दासू डैम का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। हमें अवामी खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। बोले कि मुल्क में खुशहाली आ रही है। मुखालिफिन को यही तकलीफ है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है। नवाज शरीफ ने हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह भी कर दिया। मेरी तरह के आदमी को अगर 10 अरब रुपया का एक तरफ रिश्वत की ऑफर हो और दूसरी तरफ फिर केसेस मेरे खिलाफ कर दिए हो, ये माफिया इस तरह ऑपरेट करता है। एक तरफ आपको लालच देता है पैसे की और दूसरी तरफ फिर आपको खौफ दिलवाता है और डराता है और धमकाता है। हुक्मरानों का काम लोगों को डराना और खरीदना है। मुझे 10 अरब की ऑफर हो सकती है तो दूसरों को क्यों नहीं? कप्तान के लीगी क़यादत पर बाउंसर्स। बोले शरीफ खानदान की शक्लें बताती हैं कि जेआईटी में क्या हो रहा है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल अडियाला जेल है। लंदन फ्लैट्स की असल मालिक मरियम नवाज है। दस अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया, शोहरत को नुकसान पहुंचाया। वजीर आला पंजाब को तैश आया, कप्तान को 10 अरब हर जाने का नोटिस भिजवाया। 15 दिन में मुआफी मांगने या 10 अरब रुपए अदा करने का मुतालिबा। अदालत ने इमरान खान को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। So things are over, game is over, और मैं इमरान खान को क्रेडिट देता हूँ, उसने पाकिस्तान की तारीख बदली है।
जेआईटी ने नवाज हुकूमत चलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। 8 हफ्तों में पाकिस्तान का अहम फैसला आ जाएगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, वजीर आजम धमकियों पर उतर आए हैं। नईमुल हक की वजीर आजम की नाअहली की पेशगोई। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब हमेशा हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। अहमदपुर शर्किया में हादसे का शिकार ऑयल टैंकर हिफाजती मयार पर पूरा नहीं उतरता था। ऑयल टैंकर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जाली था। टैंकर 4 एक्सेल का था। ओबरा की तहकीकाती रिपोर्ट ने सब कच्चा चट्टा खोल दिया। शेल कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख और जख्मियों के अहले खाना को 5 लाख देने का हुक्म। ऑयल टैंकर हादसे में 200 से ज्यादा लोग झुलस गए और इदारे नोटिस खेल रहे हैं। पंजाब हुकूमत बताए जिम्मेदार कौन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। ऑयल कंपनी को भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस एहलकार हलाकत केस में गिरफ्तार अब्दुल मजीद अचकजई की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 5 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। रुकने सूबाई असेंबली की रौनक आज भी बरकरार। सहाफियों के सवालात का जवाब देने से साफ इनकार। 14 तारीख को मैं फिर असेंबली इजलास में आप लोगों को। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। इलाकाई और आलमी तनाजुर में खारिजा पॉलिसी पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व तरक्की मसला कश्मीर के हल से बराह रास्त मुंसलिक है। अफगान अमन अमल के लिए अफगान क़यादत के साथ ताउन जारी रहेगा। एलामिया जारी। पाकिस्तान की तजवीज पर अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाली दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का खैर मकदम। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस जमातुल अहरार पर पाबंदी आयद की थी। मुजफ्फर बानी शहीद होकर भी भारतीय फौजियों के आसाब पर सवार। पहली बरसी की मुनासिबत से कल मकबूजा वादी में मार्च किया जाएगा। काबिज इंतजामिया की नींदें हराम। बिला जवाब छापे और गिरफ्तारियां। वादी में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। 20,000 इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। साबिक सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR तारिक बाजवा को गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया गया। सदर ममनून हुसैन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में पेश। कहा कि शर्जील खान के खिलाफ कोई सबूत लेकर नहीं गया था। डॉट बॉल खेलना कोई जुर्म नहीं। ये खेल अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। इंसाफ के तकाजे, गैर जानिबदारी के तकाजे GIT के अंदर पूरे नहीं हुए। अब अगर इस हालत में कोई GIT रिपोर्ट पेश करती है तो हमारा ख्याल है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं। इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय आप मैदान में आओ। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि JIT में क्या हो रहा है। मैं तो जो इनकी शक्लें देखता हूं उससे ही मुझे पता चल जाता है कि JIT में हालात बहुत बुरे इनके हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कराची में आग से क्या कुछ जल गया। कुछ मसीहाओं और बासर अफराद के कारनामे भी शामिल करेंगे और साथ ही साथ आज की टॉप स्टोरी भी शामिल कर लेते हैं। और आज की टॉप स्टोरी है पनामा JIT की से मुतालिक, जिसकी मुद्दत अब बस खत्म ही हुआ चाहती है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम 10 जुलाई को अपनी हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन JIT अरकान ताहाल कतरी शहजादे का अहम बयान रिकॉर्ड करने से कासिर हैं और इसके बाद फाइनल रिपोर्ट की अहमियत से मुतालिक कई सवालात जन्म ले रहे हैं। ये सवालात क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पनामा JIT का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया, क्योंकि अहम केस की तफ्तीश मुकम्मल होने के लिए अब दिनों का नहीं बल्कि घंटों का वक्त रह गया। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश करेगी,
लेकिन एतराजात और कई चुभते सवालात की जद में रहने वाली जीआईटी अब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं कर सकी। शरीफ खानदान समेत अहम शख्सियात से घंटों तफ्तीश करने वाली जीआईटी ने केस के अहम किरदार कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। सवाल यह है कि क्या जीआईटी अगले चंद घंटों में कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड कर लेगी? कतरी शहजादे का बयान केस को क्या रुख दे सकता है? कतरी शहजादे के बयान के बगैर जीआईटी की रिपोर्ट की अहमियत क्या होगी? कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड न होने का फायदा और नुकसान किसे होगा? जीआईटी अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर चुकी है। 7 मई 2017 को बनने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 22 मई को पहली और 7 जून को दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार करते हुए तहकीकात के अमल को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि तीसरी रिपोर्ट 22 जून को जमा कराई गई। जीआईटी अब तक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज से एक मरतबा, जबकि हुसैन नवाज से 6 और हसन नवाज से 5 बार तफ्तीश कर चुकी है। इसहाक डार, तारिक शफी, रहमान मलिक, सदर नेशनल बैंक और चेयरमैन नैब भी जीआईटी के रूबरू पेश होकर बयानात कलमबंद करा चुके हैं। पनामा जीआईटी के पास तो वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हुक्मरान जमात के तहफ़्फ़ुज़ात भी हर रोज इजाफा होता चला जा रहा है। एम्बुलेंस बुलाना, तस्वीर लीक्स, कतरी का बयान ना लेना और खुफिया इदारे के हवाले से रिपोर्ट पर नून लीग जवाबात की मुतकाजी है। इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। 2 जुलाई की तारीख जिस तेजी से करीब आ रही है, इतनी ही तेजी से हुक्मरान जमात की सफों में तशवीश बढ़ती जा रही है। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि जीआईटी पर उनका एतमाद रोज बरोज कमजोर होता जा रहा है। इंसाफ के तकाजे, गैर जानिबदारी के तकाजे जीआईटी के अंदर पूरे नहीं हुए और सवालात के जवाब नहीं मिले, रिजर्वेशंस को एड्रेस नहीं किया गया। बड़ी एक पूरी मैंने बैकग्राउंड पेश की है। अब अगर इस हालत में कोई जीआईटी रिपोर्ट पेश करती है तो हमारा ख्याल है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। जीआईटी की शफाफियत पर तफ्तीश के इब्तिदाई दिनों से ही सवालात उठाए गए। कभी अरकान की सियासी वाबस्तगियों की बातें हुई तो कभी व्हाट्सएप के जरिए मेंबरान की तश्कील के इल्जामात लगे। जीआईटी की तारीख जो है वो सबके सामने है, आप सब लोगों के सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है ये। तस्वीर लीक के मामले पर भी नून लीग तिलमिला उठी और इसे एक साजिश करार दिया। और जिस चीज को आप बार बार उठा रहे हैं, मैंने वो साजिशें जो हवा में मुअल्लक हैं, और ये साजिशें सिर्फ हम नहीं जिक्र कर रहे हैं इन साजिशों का, याद रहे। कभी दावा किया गया कि जीआईटी धौंस और धांधली से वादा माफ और सुल्तानी गवाह बना रही है। इसके 2 ही मकासद हो सकते हैं, या तो फैसला आप कर चुके हैं जीआईटी और अब आप एक किताबचा तैयार कर रहे हैं जो उस फैसले तक जा सके, और जो चीज आपको सूट नहीं कर रही वो आप नहीं उसके अंदर डालेंगे वो चैप्टर, और या आप 60 दिन खत्म होने के बाद एक्सटेंशन मांगेंगे। जुडिशल एकेडमी एम्बुलेंस बुलाने का मामला हो या कतरी शहजादे के बयान का मामला, जीआईटी की शफाफ तहकीकात पर उंगलियां उठती रहीं। कतरी शहजादा पाकिस्तान का शहरी नहीं है, उसको को गन पॉइंट पे नहीं आप ला सकते, ले आओ। वो पाकिस्तान का शहरी मेरी जान नहीं है, उन पर पाकिस्तान के कवानीन इस्तेमाल होते। अच्छा, या तो वो कहे ना कि मैंने नहीं आना, वो कह रहे हो 100 बिस्मिल्लाह। अब आप बॉल आपके कोर्ट में, आप जाएं जी। सहाफी अहमद नूरानी की जीआईटी के मामले की देखभाल खुफिया इदारों के हवाले करने के हवाले से खबर पर भी नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात को तक़वियत दी। ख्वाजा साद रफीक ने तो इस अमल की आईनी हैसियत पर सवाल उठाया। हमें पाकिस्तान का एक आम शहरी तो कम से कम तस्वुर कर ले, हमारे भी वो हकूक महफूज हैं जो एक पाकिस्तान के आम शहरी के हैं। मतलब अब ये जहां तक बात चली गई है, 11 माह बाद इलेक्शन है, मुझे नहीं मालूम अदालत का फैसला क्या होगा और जीआईटी की रिपोर्ट क्या होगी, लेकिन हमारा मुसलसल ट्रायल किया गया है और हमें कई माह से कटहरे में खड़ा किया हुआ है। दूसरी जानिब जीआईटी ने खुद भी सुप्रीम कोर्ट को केस में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और इदारों की जानिब से ताउन न करने, रिकॉर्ड में रद्दोबदल और धमकियां मिलने की शिकायत की। लेकिन एम्बुलेंसेस क्यों बुलाई गईं, तस्वीर लीक किसने की और कतरी शहजादे का बयान क्यों नहीं लिया गया, इन सवालों के जवाबात अभी आना बाकी हैं।
नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद JIT की रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल क्या होगी, इसी पर गौर करने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वज़ीर आज़म के करीबी रुफ़क़ा ने शिरकत की और सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। और इसी से जुड़ी एक अहम खबर भी आपको दें। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ किया है कि JIT में MI और ISI के वही नुमाइंदे हैं जो डॉन लीग्स की तहकीकाती कमेटी में शामिल थे। आज न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ अंदर से ही साजिश हो रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इस JIT में जो ISI और MI के दो नुमाइंदे हैं, ये कौन है? ये दोनों वो लोग हैं जो कि डॉन लीग्स की इंक्वायरी कमेटी में भी शामिल थे, और इन दोनों अफसरान ने डॉन लीग्स की जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वो इन्होंने पब्लिक नहीं की। इन दोनों ने अपनी उस रिपोर्ट में कहा है कि जो मरियम नवाज शरीफ जो है उस पर जो इल्ज़ाम है कि इसने लीक किया है, ये इल्ज़ाम गलत है, इसमें मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं है। दोबारा मैं कहूँगा कि प्राजा साहब, मेरे दिल में बहुत से राज मचल रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साजिश अगर हो रही है ना नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, अंदर से हो रही है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से हो रही है, इनके राइट और लेफ़्ट से साजिश हो रही है। और वादा करता हूं आपके साथ कि मैं वो जो साजिशी किरदार है ना, उनको बेनकाब जरूर करूंगा। उधर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ लोग इलेक्शन तो जीत नहीं सकते लेकिन साजिशों में लगे रहते हैं। जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए आसमान सर पर उठा रखा है वो हमें आवाम की खिदमत से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि साजिशें करने वालों से कहता हूं कि मैदान में आकर मुकाबला करें। 10 जुलाई को JIT रिपोर्ट देगी, उसी दिन मुल्क के सबसे बड़े पावर प्लांट दासू प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखूंगा। 10 जुलाई को उन्होंने कहा जब रिपोर्ट JIT दे, उसी 10 जुलाई को इंशाअल्लाह दासू पावर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। तकरीब हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट के इफ्तिताह की थी। वजीर आजम JIT का हवाला देकर शुरू हुए, फिर न सिर्फ मुखालफिन की साजिशें गिनवाई बल्कि इसकी वजह भी बता दी। इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं। कभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी आप अपना ये जो आपने अपना धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं, और कभी JIT के पीछे छुपते हैं। और फिर वजीर आजम ने साजिशें करने वालों को खुलेआम ललकारा। इन चीजों के पीछे छुपने की बजाय, आड़ लेने की बजाय आप मैदान में आओ, मैदान में आके मुकाबला करो। आओ मैदान में, जब कहोगे हम मैदान में आने को तैयार हैं आपके मुकाबले में। वजीर आजम ने मुखालिफिन को चैलेंज भी दिया कि जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए आसमान सर पर उठा रखा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप 1000 मर्तबा भी आसमान सर पर उठाएंगे, हमें इंशाअल्लाह इस खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून से शिकस्त खाने वालों के मुस्तकबिल का हाल भी बता दिया। जो कुछ पिछले 4 सालों से आप कर रहे हैं ये कौम जानती है। मुस्लिम लीग नून से आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार शिकस्त खाई है। आइंदा भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून आपको शिकस्त देगी। मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि KPK में भी वाटरवेज हम बना रहे हैं, थर में कोयले से बिजली पैदा हो रही है। मुखालिफिन से कहता हूं, आओ मैदान में मुकाबला करो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ललकार अपनी जगह, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नून लीग वालों के चेहरों से ही पता चलता है कि JIT में उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उन्होंने एक बार फिर 10 अरब रुपए की रिश्वत का हवाला भी दिया। नथिया गली में मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान खान का लहजा अगरचा गरजदार नहीं था, लेकिन उन्होंने JIT की कार्रवाई को हुक्मरानों के लिए परेशान कुन करार दिया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि JIT में क्या हो रहा है, मैं तो जो इनकी शक्लें देखता हूँ उससे ही मुझे पता चल जाता है कि JIT में हालात बहुत बुरे इनके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT से सवाल करने की रिवायत को भी तनकीद का निशाना बनाया। मरियम बीबी कहती है मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, नवाज शरीफ कहते हैं मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जनाब, आप एक JIT के सामने पेश हो रहे हैं जवाब देने के लिए, सवाल करने के लिए नहीं।
इमरान खान ने एक मरतबा फिर एक तरफ 10 अरब रुपए की पेशकश और दूसरी तरफ मुकदमात का जिक्र किया। मेरी तरह के आदमी को अगर 10 अरब रुपया का एक तरफ रिश्वत की ऑफर हो और दूसरी तरफ फिर केसेस मेरे खिलाफ कर दिए हो, ये माफिया इस तरह ऑपरेट करता है। एक तरफ आपको लालच देता है पैसे की और दूसरी तरफ फिर आपको खौफ दिलवाता है और डराता है और धमकाता है। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने जिमखाना क्रिकेट को भी नवाज शरीफ के सियासी करियर से कुछ यूं जोड़ा। नवाज शरीफ जब ये क्रिकेट में छक्के मारते थे ना, जो भी जिमखाना में उन दिनों में क्रिकेट खेलता था, ये अपना अंपायर खड़े करके बारी लेता था, आउट हो जाता था, अंपायर नो बॉल कह देता था। इमरान खान ने एक बार फिर से अपने इल्जामात दोहराए हैं। उधर सेशन कोर्ट लाहौर ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से 10 अरब रुपए हर जाने के दावे पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 21 जुलाई को तलब कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक इंसाफ की सरबरा इमरान खान के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफा रमदे ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर पानामा केस पर खामोशी इख्तियार करने पर 10 अरब रुपए देने की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान ने इल्जाम लगाकर उनकी सियासी शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिस पर उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाया गया था, जिसमें 15 रोज में माफी मांगने या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का कहा गया। को झूठा इल्जाम लगाने पर बतौर हर्जाना 10 अरब रुपए अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। सिराजुल हक, शेख रशीद और नईमुल हक भी पनामा मामले पर नवाज हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोले। कहा JIT ने नवाज हुकूमत चलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। दलाइल खत्म होने पर वजीर आजम अब धमकियों पर उतर आए हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। लाहौर में मरकजी मजलिस शूरा से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि वजीर आजम अब धमकियों पर उतर आए हैं। धमकियां तब दी जाती हैं जब दलाइल खत्म हो जाएं। शेख रशीद भी नवाज हुकूमत पर बरसे। कहा JIT ने नवाज हुकूमत चलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। कोई गुंजाइश रह गई है नवाज शरीफ के हुकूमत को कंटिन्यू करने की? आइंदा 6 से 8 हफ्तों में नवाज शरीफ ने फैसला करना है कि इस मुल्क का आइंदा वजीर आजम कौन होगा। उन्होंने स्टेप डाउन करना है, अपनी पार्टी के अंदर से किसी को लाना है या असम्बलियां डिसॉल्व करनी है। PTI रहनुमा नईमुल हक ने भी JIT की तफ्तीश से मुतालिक अहम इंकशाफ किया। अब हमें ये बात पता चल गई है कि JIT ने अपनी तहकीक के सिलसिले में वो शवाहिदात, वो दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं जिनसे ये साबित हो गया है, ये साबित हो चुका है या हो सकता है कि नवाज शरीफ ने लंदन के फ्लैट सन 92-93 में ख़रीदे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में नवाज शरीफ साहब हमेशा हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि माशाअल्लाह से डरने वाले एहतिसाब से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।